नमस्कार, मैं नीलाश्वत लोकबात में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सुप्रसिद्ध लाल बाल पाल के बारे में। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में 1905 से 1918 तक की अवधि में वे गर्म राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर और प्रतीक बने रहे। वे स्वदेशी के पक्षधर थे और सभी आयातित वस्तुओं के बहिष्कार के समर्थक थे। 1905 के बंग भंग आंदोलन में उन्होंने जमकर भाग लिया। लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति ने पूरे भारत में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध लोगों को आंदोलित किया। बंगाल में शुरू हुआ धरना प्रदर्शन, हड़ताल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार देश के अन्य भागों में भी फैल गया। तीन नेता जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम की दिशा ही बदल दी। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। 1908 में तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसके कारण उन्हें बर्मा स्थित मांडले की जेल भेज दिया गया। बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष की सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के कारण भारतीय स्वतंत्रता का यह उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन कमजोर पड़ गया था। अंततः 1928 में लाला लाजपत राय की अंग्रेजों की लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी। विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं लाल बाल पाल के बारे में। सर्वप्रथम लाला लाजपत राय जी भारत के जैन धर्म के अग्रवंश में जन्मे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी करी थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के तीन प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए थे और अंततः 17 नवंबर 1928 को इनकी महान आत्मा ने पार्थिव देह त्याग दी। बाल गंगाधर तिलक जन्म से केशव गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। ब्रिटिश पदाधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत। इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। तिलक ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे तथा भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं से एक करीबी संधि बनाई, जिनमें बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, चिदंबरम पिल्ले और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे। बिपिन चंद्र पाल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली लाल बाल पाल की तिगड़ी में से एक बिपिन चंद्र पाल राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ शिक्षक, पत्रकार, लेखक व वक्ता भी थे और उन्होंने भारत में क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल की इस तिगड़ी ने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे बड़े स्तर पर जनता का समर्थन मिला। गर्म विचारों के लिए प्रसिद्ध इन नेताओं ने अपनी बात तत्कालीन विदेशी शासक तक पहुंचाने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जो एकदम नए थे। इन तरीकों में ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार, मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़ों से परहेज, औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल आदि शामिल हैं। उनके अनुसार विदेशी उत्पादों के कारण देश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो रही थी और यहाँ के लोगों का काम भी छिन रहा था।
उन्होंने अपने आंदोलन में इस विचार को भी सामने रखा। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गरम धड़े के अभ्युदय को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे आंदोलन को एक नई दिशा मिली और इससे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जागरूकता पैदा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनका विश्वास था कि केवल प्रेयर पिटीशन से स्वराज नहीं मिलने वाला है। अपने जीवन की द्वितीय पारी में उन्होंने अपना समय राजनीतिक गतिविधियों की तुलना में दर्शन और धर्म के अध्ययन के लिए अधिक समर्पित किया। 20 मई 1932 को 73 वर्ष की आयु में कोलकाता में स्वतंत्रता संग्राम के नायक बिपिन चंद्र पाल का निधन हो गया। लोकबात नमन करता है राष्ट्र की खातिर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को।